बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने हाई लेवल मीटिंग के बाद 13 शूटरों को खतरनाक शूटरों को बुलाने का आदेश जारी कर दिया गया है। और इन 13 शूटर को इसीलिए बुलाया गया है कि देखते ही गोली मार दिया जाए। और बिहार सरकार ने देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है और इसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है। यानी कि अब बिहार जो है, बिहार सरकार के आदेश पर 13 शूटर जो कि बिहार पहुंच रहे हैं। अब ये खतरनाक शूटर देखते ही गोली मार देंगे। आखिर पूरा आदेश क्या जारी किया गया है, आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग के बाद 13 शूटर बुलाने का प्रस्ताव जारी कर दिया और 13 खतरनाक शूटर अब बिहार आएंगे और देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का जो दौर जारी है, इसके बाद सरकार ने अपराधियों को गोली मारने का आदेश जारी किया होगा, तब आप गलत सोच रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार में इन 13 खतरनाक शूटरों को अपराधियों को गोली मारने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि इनको बुलाया गया है जानवरों को मारने के लिए। इनको बुलाया गया है जानवरों को मारने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि हम कोई मजाक कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा और आपका रिश्ता मजाक वाला नहीं है। आप हमारे भगवान हैं और हम आपके भक्त हैं। हमारे दर्शक हमारे भगवान का रूप है, हम उनसे कभी भी मजाक कर ही नहीं सकते। आपको बताते चले कि आप एकदम सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार ने 13 खतरनाक शूटरों को जानवरों को इनकाउंटर करने के लिए बुलाया है। और पूरी खबर भी जरा जान लीजिए। बताया जा रहा कि बिहार सरकार नीलगाय और सुअरों को मारने के लिए एक अभियान चलाने जा रही है और इन जानवरों से किसानों के फसलों का नुकसान हो रहा था। ऐसे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 13 पेशेवर शूटरों को इस काम के लिए मिशन मोड में लगाया जा रहा है, जो कि बिहार के 30 से ज़्यादा जिलों में जाकर वहां पर नीलगाय का और सुअर का, जंगली सुअर जो होता है, उसका एनकाउंटर करेंगे। अब आपको बताते चले कि बिहार सरकार को इस बात से तकलीफ है, लोगों को इस बात से तकलीफ है कि नीलगाय और जंगली सुअर जो है किसानों के फसल को नष्ट कर देते हैं, इससे किसानों को क्षति होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार तो किसानों की भलाई के लिए सोच रही है, क्योंकि किसानों का कुछ फसल बर्बाद हो जाता है। लेकिन जरा आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या किसी के जान, किसी इंसान के, किसी पुरुष या किसी महिला के, किसी बच्चे के जान की कीमत से ज्यादा क्या किसी फसल की कीमत कभी हो सकती है? तो आपका जवाब होगा कि जी नहीं, ये एकदम गलत बात है। सबसे ज्यादा कीमत इंसान के जान की होती है। पैसा कौड़ी, असल फसल, गेहूं चावल की तो कोई वैल्यू ही नहीं इंसान के सामने में। लेकिन जरा सोचिए कि जिस बिहार में दिन रात हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार हो रहा हो, दिन भर में कम से कम ऐसी सैकड़ों खबर आ रही हो, वहां पर अपराधियों के एनकाउंटर का आदेश सरकार नहीं देती है। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि अपराधियों को संरक्षण तो ये नेता लोग ही देते हैं, माफियाओं को संरक्षण तो ये नेता लोग ही देते हैं। आखिर शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, अपराधी हो, ये लोग पुलिस को दौड़ा रहे हैं। कभी कभी पुलिस की पिटाई हो जाती है, कभी पुलिस के हाथ की उंगलियां काट ली जाती है, कभी पुलिस पर फायरिंग होती है, कभी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर बालू माफिया उसकी जान ले लेते हैं। बालू माफिया तो इतना हद तक गिर चुके हैं और इतने निर्दयी हो चुके हैं कि पुलिस वालों को ट्रैक्टर चढ़ाकर और जेसीबी चढ़ाकर रौंद दे रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार अपराधियों के एनकाउंटर का आदेश नहीं देती। इसका मतलब है कि बिहार सरकार के नजर में इंसानों के जान की कोई कीमत नहीं है। और अगर सुअर और नीलगाय जो है फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके लिए सरकार जो है
काफी गंभीरता से सोचने और विचारने के बाद ये निर्णय लेती है कि बाहर से 3 स्पेशलिस्ट शूटरों को बुलाया जाएगा, प्रोफेशनल शूटरों को बुलाया जा रहा है और नीलगाय को और जंगली सुअर को मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये 13 पेशेवर शूटर 30 जिलों में जाकर के नीलगाय और जंगली सुअर को जहन्नुम पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन हमारा सवाल दर्शकों से है और सरकार से भी है कि क्या सरकार का ये कदम सही है? क्या सरकार को अपराधियों के लिए भी एनकाउंटर का आदेश जारी नहीं करना चाहिए? क्या किसी इंसान की कीमत नहीं है? एक 6 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है तो उस अपराधी के साथ रैपिस्ट को गोली मारने का आदेश यही सरकार जारी नहीं करती है। अपराधी तो पकड़े ही नहीं जाती है, किसी का हत्या कर दिया जाता है। पप्पू यादव के करीबी की हत्या हो गई, 20 करोड़ का जेवर जो है तनिष्क शोरूम से लूट लिया जाता है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है और ऐसे हाई प्रोफाइल घटनाएं तो अब बिहार में आप ये कह लीजिए कि हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार तो अब आम बात हो गई है। आप आधे घंटे के लिए अपना घर छोड़ करके जाइए, आपके घर में डकैती हो जाएगी। अगर आप गाड़ी में लॉक लगा करके भी अगर 10 मिनट के लिए कहीं अगर जाते हैं तो आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। और उस राज्य में नीलगाय और जंगली सुअर को मारने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदेश जारी करते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।